हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर हम आ गए एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, जिसका शायद आप सभी को इंतज़ार था। दोस्तों, हम सभी को ट्रैवल करने का शौक तो ज़रूर होगा, सभी कहीं ना कहीं जाना ज़रूर चाहते होंगे। तो चलिए आज मैं आपको ले चलता हूँ ब्राज़ील के एक दूर दराज इलाके में। आज की हमारी इस मूवी का नाम है टूरिस्टोस और इसका मतलब होता है टूरिस्ट। मूवी 2006 में रिलीज़ हुई थी। मूवी में ज़्यादा हॉरर तो नहीं है, लेकिन ये एक माइंड ब्लोइंग मूवी है जो कि हम वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं आगे वीडियो में। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल जैसे एरिया में थी और स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। वो बार बार यही कह रही थी कि उसे घर जाना है, उसे घर जाना है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम कुछ न्यूज़पेपर्स की कटिंग को देखते हैं जिसमें ये लिखा था कि कई टूरिस्ट जो कि ब्राज़ील घूमने आए हैं वो ब्राज़ील के जंगलों से गायब हो चुके हैं, यानी कि वे मिसिंग है। फिर आगे हम ये देखते हैं कि एक बस ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा खराब ड्राइविंग कर रहा है। बस पूरी तरह से टूरिस्टों से भरी हुई थी, जिसमें एलेक्स, अपनी बहन बी और उसकी फ्रेंड एमी थी। बस में और भी कई सारे टूरिस्ट मौजूद थे जो कि कई देशों से आए हुए थे। बस का ड्राइवर बहुत ही खराब ड्राइविंग कर रहा था, जिसके कारण वो बस एक मोड़ के आने पर पलट जाती है और सभी टूरिस्ट उस बस के पलटने से पहले जैसे तैसे उस बस से निकल जाते हैं, जिसके बाद में वो बस नीचे खाई में चली जाती है और सभी टूरिस्ट सही सलामत बाहर बच जाते हैं। ये सभी टूरिस्ट ब्राज़ील के एक शहर जा रहे थे जहां जाने का रास्ता एक जंगल से गुजरता था और ये सभी लोग उस जंगल के रास्ते में फंसे हुए थे। यहाँ पर एलेक्स की मुलाकात एक ऑस्ट्रेलियन लड़की प्रू से होती है और उन्हें फिन और लियोन नाम के दो और लोग भी मिलते हैं। ये सभी लोग काफ़ी देर तक दूसरी बस का इंतज़ार करते हैं, लेकिन वहाँ तक बस तो क्या कोई गाड़ी भी नहीं आती। फिर वो ये देखते हैं कि कुछ लड़कियों को ये पता चला है कि जंगल के किनारे पर बीच है और वहाँ पर बार भी है, और बार का नाम सुनकर सभी टूरिस्ट खुश हो जाते हैं। वे सभी उस बार की तरफ जाते हैं जो कि बीच के किनारे पर था और सभी बीच को देखकर खुश हो जाते हैं। वो वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं क्योंकि वे सभी यहाँ पर फन करने आए थे, चाहे वो यहाँ पर करे या कहीं और, बात तो एक ही थी। सभी बहुत देर तक वहाँ पर बीच और समंदर में एंजॉय करते हैं। फिर सभी बार पर जाकर ड्रिंक करते हैं और सभी वहाँ पर ये प्लान करते हैं कि वे आज रात को यहीं पर रुकने वाले हैं। दूसरे सीन में हम ये देखते हैं कि एक डॉक्टर जो कि बच्चों को वैक्सीनेट कर रहा था, उसके पास एक लड़की का फ़ोन आता है जो कि इसी बार में काम करती थी, और बार में काम करने वाली ये लड़की उस डॉक्टर को इन सभी लोगों की जानकारियां दे देती है। प्रू को वहाँ पर एक लड़का मिलता है जिसका नाम किकू था और वो इंग्लिश बोल सकता था, जिससे कि उन्हें बाकी लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में आसानी होती। फिर रात के समय सभी वहाँ पर ड्रिंक करते हैं और इंजॉय करते हैं। फिन को वहाँ पर एक लड़की मिलती है जो कि उसके साथ कुछ टाइम बिताती है और इंटीमेट होती है, जिसके बाद में वो लड़की उसके पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। रात का समय सभी इंजॉय करते हैं और डांस भी करते हैं। वे काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक भी करते हैं और उन्हें बाद में ऐसा ये लगता है कि वे सभी बेहोश होने लगे हैं। अगली सुबह जब एलेक्स की नींद खुलती है तो वो अपनी बहन बी और प्रू को ढूंढता है और उन्हें ये पता चलता है कि उनके ड्रिंक में कुछ मिलाया हुआ था और यहाँ के लोगों ने उनका पासपोर्ट, पैसे, सामान, सभी चीज़ें लूट ली है। उनके टूरिस्ट ग्रुप के एक कपल को वहाँ के कुछ लोग बंदी बनाकर जंगलों में कहीं पर ले जा रहे थे। जब उन्हें होश आता है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमी उस लड़के को तलवार से काट कर मार डालते हैं और लड़की ये देखकर बहुत डर जाती है। वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आगे खाई है और वो खाई में गिरकर मर जाती है। एलेक्स और बाकी के लोग पास के टाउन में जाते हैं जहाँ पर वो पुलिस की मदद ले सके, लेकिन टाउन के लोगों को पुलिस के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि आखिरकार पुलिस होती क्या है, और टाउन के लोगों को उनकी भाषा भी समझ में नहीं आती थी। फिर एक छोटा सा लड़का एलेक्स की टोपी पहनकर उन्हें दिखाई देता है, जिसके पीछे लियोन भागता है, लेकिन अनजाने में लियोन उस लड़के को घायल कर देता है, जिससे कि सभी टाउन के लोग लियोन के पीछे पड़ चुके थे। फिर वहाँ पर किकू आकर उन सभी को उन टाउन के लोगों से बचाता है। वो उनसे ये कहता है कि यहाँ पर टाउन में रहना उनके लिए ठीक नहीं है। इस टाउन में ना तो पुलिस है और ना ही बचने का रास्ता। वो उनसे कहता है कि टाउन के लोग उन्हें मार देंगे। इस टाउन से बाहर जाने के लिए कोई भी बस नहीं चलती और इस टाउन से गुजरने वाली अगली बस आज से 2 दिन के बाद में यहाँ पर आने वाली है, जिससे कि वे सभी यहाँ से जा सकते थे। किकू उन सभी से ये कहता है कि वो उन सभी को अपने अंकल के घर ले जाएगा, जहाँ पर वो 2 दिनों तक सेफ रह सकते हैं। और किकू के अंकल का घर जंगलों के बीचों बीच में था।
फिर हम ये देखते हैं कि जंगलों में इंसानों के कटे हुए पार्ट्स पड़े हुए हैं जिसे पक्षी खा रहे हैं। फिर अगले सीन में हम उसी डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम जोमारा था। उसका एक आदमी उसे एलेक्स और बाकी लोगों के फोटोज दिखाता है और कहता है कि ये सभी लोग कीकू के साथ में हैं और कीकू उन्हें यहाँ पर ला रहा है। यानी कि कीकू उन सभी टूरिस्ट को अपने अंकल के घर नहीं बल्कि इस डॉक्टर के पास में ला रहा था, जो कि उनके साथ न जाने क्या क्या करने वाला था। डॉक्टर का एक आदमी उसके पास में पहुंचता है और वो उसे उस कपल के मरने के बारे में बताता है, जिससे डॉक्टर बहुत नाराज हो जाता है और एक स्टिक को उस आदमी की आंख में घुसाकर उस आदमी को तड़पा तड़पा कर मार डालता है। यहाँ पर कीकू सभी को पानी के रास्ते अपनी सीक्रेट जगह पर ले जा रहा था, जिसके पार उसके अंकल का घर था, यानी कि डॉक्टर का। कीकू सभी को नदी के अंदर की गुफाओं के रास्ते से ले जा रहा था, जो कि बहुत ही सुंदर तो थी ही, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक भी थी। वो सभी को पहले अपनी सीक्रेट प्लेस पर ले जाता है जहाँ पर सभी आराम करते हैं, जिसके बाद में कीकू सभी को वापस जाने को कहता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि ये लोग अच्छे हैं और वो उन्हें खतरे में डालना नहीं चाहता था। जाते समय सभी नदी के किनारे थोड़ा एंजॉय करते हैं, लेकिन डाइव करते समय कीकू को सर पर पत्थर लग जाता है और वो घायल हो जाता है। सभी टूरिस्ट के सामने कीकू था अपनी घायल हालत में। वो उसे वापस ले जाते हैं तो काफ़ी देर हो जाती, इसीलिए वो उसे उसके अंकल के ही घर वापस ले जाने की सोचते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि उसके अंकल के घर पे आखिरकार है क्या। वे सभी जब उस घर में पहुंचते हैं तो उन्हें उस घर में अजीब अजीब चीज़ें मिलती है, जैसे कि ड्रग्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स और कई सारे लोगों के पासपोर्ट। जिसके बाद में फिन कीकू के कटे घाव को जोड़ने के लिए एक स्टेपल की मदद से उसके घाव को स्टेपल कर देता है, जिसमें कीकू को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जिसके बाद में सभी टूरिस्ट वहीं पर रुकने का सोचते हैं, क्योंकि वहाँ पर तेज़ बारिश हो रही थी और बाहर निकलना उनके लिए खतरे से खाली नहीं था। फिर रात के समय सभी को हेलीकॉप्टर के आने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके अंदर से डॉक्टर और उसके लोग बाहर आते हैं। कीकू उन सभी लोगों को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे सभी नहीं मानते। फिर डॉक्टर की टीम में से एक लड़की एलेक्स और सभी लोगों को यहाँ से भागने को कहती है, लेकिन वो ये समझ नहीं पाते कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कह रही है। और फिर वो डॉक्टर सभी को कैद कर लेता है। एमी की जब नींद खुलती है तो वो खुद को डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर में पाती है, जहाँ पर पास में फिन भी बंधा हुआ था और बाकी के लोगों को बाहर कुत्तों के पिंजरों में कैद किया हुआ था। डॉक्टर ने एमी को एनेस्थेसिया दिया था और वो अब उसके बॉडी के पार्ट्स को निकालने वाला था। एमी डॉक्टर की सारी बातें सुन सकती थी और डॉक्टर उससे ये कहता है कि वो उसकी किडनी, आंखें, लीवर और उसके दिल को निकालने वाला है। वो उनके बॉडी पार्ट्स को निकालकर ऐसे लोगों को बेचेगा जिन्हें इनकी ज़रूरत है, और वो इसके बदले काफ़ी मोटी रकम देने को तैयार है। वो डॉक्टर यही काम करता था, टूरिस्ट को पकड़कर उनके बॉडी पार्ट्स को बेचना। और फिर बातों ही बातों में वो डॉक्टर एमी की बॉडी से उसके पार्ट्स को निकाल रहा था एक एक करके। फिन एमी के पास में ही लेटा हुआ था और वो इस सब नज़ारे को अपनी आंखों से देख रहा था। डॉक्टर एक एक करके एमी के बॉडी के पार्ट्स को निकाल देता है और एमी तब तक जिंदा थी, लेकिन जब डॉक्टर जैसे ही एमी के दिल को उसके शरीर से निकालकर अलग करता है तो एमी तुरंत मर जाती है। यहाँ पर बाहर पिंजरे में एलेक्स प्रू और बाकी के लोगों को निकाल लेता है नीचे ज़मीन में गड्ढा खोदकर, लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर का एक आदमी आ जाता है। वो आदमी उन्हें पकड़कर डॉक्टर के पास ले जाने वाला था, लेकिन कीकू वहाँ पर आकर उस आदमी को मार डालता है और उन सभी लोगों की वहाँ से भागने में मदद करता है। एलेक्स एमी और फिन को वहीं पर छोड़कर भागने वाला नहीं था और वो बी और प्रू से कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए और नदी के किनारे उनका इंतजार करे। वे एमी और फिन को लेकर वापस आएंगे, लेकिन जब वो एमी और फिन को बचाने के लिए वापस घर में पहुँचते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर की नर्स फिन को एनेस्थेसिया दे चुकी थी, यानी कि अब वो होश में नहीं था। एलेक्स, लियोन और कीकू जब डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर में पहुंचते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि एमी मारी गई है और वो फिन को बचाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन फिन तो बेहोशी की हालत में था। वो जैसे तैसे घसीट कर फिन को बाहर निकालते हैं, लेकिन डॉक्टर का आदमी उसे बंदूक से मार देता है और साथ ही साथ वो लियोन को भी मार डालता है, जिसे देखने के बाद में डॉक्टर बहुत नाराज होता है क्योंकि उसे सभी लोग जिंदा चाहिए थे। फिर अगली सुबह होने पर एलेक्स और कीकू जैसे तैसे अपनी जान बचाकर बी और प्रू के पास पहुंचते हैं, जहां पर डॉक्टर और उनका आदमी भी पहुंच जाता है। कीकू सभी को पानी के अंदर वाली गुफा में ले जाता है डॉक्टर और उसके आदमी से बचने के लिए, लेकिन वे कीकू और सभी लोगों को उन गुफाओं में जाता हुआ देख लेते हैं।
डॉक्टर का आदमी कीकू और एलेक्स पर गोली चलाता है, जिसमें कीकू मारा जाता है और एलेक्स के हाथ के पास से गोली छूकर निकलती है। जिसके बाद एलेक्स बाकी लोगों को लेकर गुफा के गहरे रास्तों में निकल जाता है। ये गुफाएं बहुत ही खतरनाक थी और अंदर बहुत अंधेरा था। उन लोगों के पास में गिनती की टॉर्च थी जो कि कीकू ने उन्हें दी थी। डॉक्टर का एक और दूसरा आदमी गुफा में तैरकर सभी के पास पहुंच जाता है। बी उस आदमी से बचने के लिए बाकी सभी लोगों से अलग हो जाती है और वो उस आदमी से बचने की कोशिश में अपनी टॉर्च को पानी की गहराइयों में गिरा देती है। मतलब कि अब उसके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि उन गुफाओं में अब अंधेरा ही अंधेरा था और बाहर जाने का रास्ता तक दिखाई नहीं दे रहा था। बी अंधेरे में खो चुकी थी, लेकिन डॉक्टर का आदमी उसे अपनी टॉर्च से ढूंढ लेता है। वो आदमी बी को मारने की कोशिश करता है और बी उससे बचने की। उन गुफाओं में चारों तरफ पानी पानी भरा हुआ था और सांस लेने की जरा भी जगह नहीं थी, लेकिन बी जैसे तैसे उन गुफाओं में छोटे छोटे पॉकेट से सांस लेती है और अपने आप को जिंदा रखती है। फिर अचानक डॉक्टर का आदमी बी को पकड़ लेता है और उसे तीर से मारने की कोशिश करता है, लेकिन बी जैसे तैसे उस आदमी से वो तीर को छुड़ाती है और वो उस तीर को उसी के गले में घुसाकर उसे मार डालती है। फिर सभी जैसे तैसे पानी से बाहर आते हैं, लेकिन डॉक्टर उनका बाहर इंतजार कर रहा था। डॉक्टर उन सभी को जिंदा चाहता था ताकि वो उन सभी के पार्ट्स निकाल सके, लेकिन मौका देखकर एलेक्स डॉक्टर के सिर पर पत्थर मार देता है, लेकिन डॉक्टर उससे मरता नहीं है। वो अपने आदमी से सभी लोगों को मारने को कहता है, लेकिन उस डॉक्टर का आदमी उन पर गोली नहीं चलाता, बल्कि वो उस डॉक्टर को ही गोली से मार डालता है। फिर जैसे तैसे सभी लोग टाउन में पहुंचते हैं, जहां पर टाउन के लोग उनकी मदद करते हैं और वे उन्हें प्लेन तक सही सलामत पहुंचाते हैं। जिसके बाद में ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई नो दोस्तों कि ये मूवी कोई हॉरर मूवी नहीं है, लेकिन मेरी माने तो आपको ये मूवी ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस मूवी के कई सारे सीन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट करके अपने व्यू ज़रूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि और भी कई सारे वीडियोस जल्दी ही आने वाले हैं।